इमरान एस्टैब्लिशमेंट दोस्ती नामुमकिन क्यों? मेरे एक दोस्त तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े हामी हैं, लेकिन ऐसी अंधी तकलीद करने वालों में शामिल नहीं जो हदें पार करते हुए पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान की हिमायत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इस बिना पर क्या ये मुल्क के मुफाद में नहीं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले कम हों और मुल्क को कौम के लिए दोनों अपनी अपनी रंजिशें और इख्तलाफात भुला दें। मैंने दोस्त से कहा ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक तब्दीली इमरान खान को अपने अंदर लाना होगी और एक अहम वाकया एस्टैब्लिशमेंट को भुलाना होगा, लेकिन ये दोनों काम होते हुए मुझे नजर नहीं आते। मेरा कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर सियासत में नफरत फैलाई, माशरे को तकसीम कर दिया और यही नफरत फौज के इदारे के खिलाफ भी पैदा की। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपने आप को बदल सकते हैं कि जो नफरत इनके अपने अंदर अपने सियासी मुखालफीन के लिए है वो उसे खत्म कर दें, उनसे बात करें, उनसे हाथ मिलाएं, कौमी और सियासी मामलात के हल के लिए उनके साथ बैठें और इस तरह फौज के बारे में कोई मनफी बात ना करें, बल्कि एक बड़े रहनुमा की तरह अवाम को जोड़ें और फौज के इदारे के एहतराम की बात करें और 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए माजरत करें। तहम ऐसा मुमकिन नहीं, इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे और ये बात तहरीक इंसाफ के मेरे दोस्त ने भी तस्लीम की और कहा कि इमरान खान को दिल बड़ा करना चाहिए, अपने मुखालफों को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए और फौज से किसी सूरत नहीं लड़ना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को दोबारा कबूल कर सकती है? इस पर मेरी ये राय थी कि जिस तरह गुज़िश्ता 1-1.5 साल इमरान खान ने फौज और फौजी क़यादत को निशाना बनाया और जिस तरह इमरान खान के बयानिए को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई, जिसके नतीजे में 9 मई का वाकया रूनुमा हुआ जो फौज के इदारे पर बराह रास्त हमला था। अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मुमकिन नहीं कि वो 9 मई के वाकये को भूल जाए। ये ख्वाहिश हो सकती है कि मुल्क की खातिर दोनों माजी को भुला दें, लेकिन मेरी दानिश में अब ऐसा मुमकिन नहीं, यानी ना इमरान खान बदलेंगे ना फौज 9 मई को भुला सकती है। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं? क्योंकि ये तो हकीकत है कि इमरान खान का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। इस बारे में इमरान खान के लिए सबसे बेहतर हिकमत अमली ये हो सकती है कि वो कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं और अपना कोई ऐसा जानशीन आगे कर दें जो फौज मुखालिफ तसव्वुर ना किया जाता हो और जिसका 9 मई के वाकयात से दूर दूर भी कोई वास्ता ना हो। लेकिन इसके लिए भी इमरान खान तैयार नहीं और इसलिए वो जेल में मौजूदगी के बावजूद किसी दूसरे रहनुमा को वक्ती तौर पर भी पार्टी की आदत देने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का अलमिया यह है कि इमरान खान के जेल में होने के बावजूद पार्टी की कोर कमेटी ऐसे इकदाम करने से भी हिचकिचा रही है जो फौज और पीटीआई के दरमियान फासले कम करने में मावन साबित हो सकते हैं। अब गुज़िश्ता रोज बडग्राम वाक़े पर तहरीक इंसाफ के वोटरों सपोर्टरों का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल ही देख लें। न जाने तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी फौज के खिलाफ इतनी नफरत कहां से भर दी गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज के किरदार को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उल्टा फौज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को बोलना चाहिए था, अपने ट्वीट्स बयानात के जरिए फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करना चाहिए था। लेकिन मैंने मासिवाए तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए अली मोहम्मद खान के किसी दूसरे रहनुमा की तरफ से कोई जिम्मेदाराना बयान नहीं देखा। अली ने फौज, रेस्क्यू सर्विस, लोकल इंतजामिया और मकामी अफराद सबकी कोशिशों की तारीफ की। तहरीक इंसाफ अगर फौज मुखालिफ बयानिया को अपने वोटरों सपोर्टरों के जहन से नहीं निकालती तो फिर ये ख्वाहिश रखना कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे एक ख्वाब हो सकता है, हकीकत नहीं।